नमस्कार दोस्तों, द इंडियन नॉलेज की आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे देश भारत की जियोग्राफिकल जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स के जैसे नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथलस। और आज के सारे महादेश इसी महाखंड पेंजिया से विखंडित होके बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वागनर थे और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीव का भी विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकते रहते हैं जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल में दिखाई देते हैं। और ये बदलाव के चलते आज के ये कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट्स के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लाउरेसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लेन कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने पैथी सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लाउरेंसिया से आज की एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उसी वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गए और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट्स अफ्रीका से अलग होके धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की तरफ लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स के टकराव होता है तो भारी प्लेट्स नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट्स ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ जिसमें आज के हिमालय का उत्पन्न हुआ, और ये सब होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की तरफ दब रहा है, जिससे हिमालय दिन व दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने यह भी कहा, आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जैव सृष्टिका और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंडों में एक ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण भी दिए। दोस्तों, ये प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारे इस एक प्लेट की सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इंडियन नॉलेज को सब्सक्राइब और लाइक करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें।